नमस्कार, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना हिंदी क्लासेस में आप लोगों को आज हम रस के अवयव क्या है, चूंकि अवयव और अंग को आप जाने रहेंगे कि विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, अस्थाई भाव क्या होता है, तभी आगे आप रस को समझ पाएंगे। तो आज की कक्षा में हम वही आपको बताने वाले हैं कि रस के अवयव क्या है। तो आइए देखते हैं। पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि रस के 4 अवयव या अंग होते हैं, जिसमें कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, ये 4 होते हैं। लेकिन आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में विभावानुभाव में विचारी संयोगात रस निष्पत्ति में अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की है, लेकिन इसके 4 अंग होते हैं। तो आइए देखते हैं रस कक्षा 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण रस के अंग है विभाव। अब आइए देखते हैं विभाव क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में हम पढ़ाएंगे और आप समझते रहिए, देखते रहिए। अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने 9 रसों के 9 अस्थाई भाव बताए हैं। अस्थाई भाव जो होते हैं वो आश्रय के मन में लंबे समय तक जो भाव रहता है, जैसे हास्य है, हास है, रति है, शोक है, भय है, जुगुप्सा है, वत्सल है, जो इन 9 अस्थाई भाव है, जब ये पाठकों के मन में लंबे समय तक रहता है वही अस्थाई भाव। ठीक, तो कहता है कि अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त, जैसे आपके अंदर भय नामक अस्थाई भाव है और कोई भयानक चीज आपके सामने पड़ जाए, उसे देख करके आपको डर जाना, घबरा जाना, चिल्लाने लगना, भागने लगना, यही जो है विभाव है। बढ़ाया किसने आपके अंदर भय नामक अस्थाई भाव? वो भयानक चीज, चाहे शेर हो चाहे सांप हो, ठीक, तो वो विभाव होता है। विभाव एक विशेष प्रकार का भाव होता है जो अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करने वाले कारक होते हैं। विभाव के 2 भाग हैं, एक तो है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसके अंदर विभाव जागृत हो, भाव जागृत हो, वो होता है आलंबन। उद्दीप्त क्या होता है? जो अस्थाई भाव को बढ़ाने का कार्य करे, वो उद्दीपन है। जैसे अचानक आप जा रहे हैं, आपके आगे कोई शेर आ जाए, तो शेर आपको क्या करेगा? डराएगा, आप उसे देख करके डरेंगे, घबराएंगे, चिल्लाएंगे। तो शेर वहां पर उद्दीपन है। शेर क्या है? उद्दीपन है। आप वहां पर क्या होगे? आलंबन। चूंकि आपके मन में भय जागृत हो रहा है, भय नामक अस्थाई भाव आपके अंदर जागृत हो रहा है, तो आप वहां पर होंगे आलंबन और वह शेर होगा उद्दीपन। ठीक, तो इस प्रकार से विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। दूसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि मनुष्य के मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर उनमें कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। मनुष्य के अंदर जो अस्थाई भाव होता है, 9 अस्थाई भाव मैंने पिछली कक्षा में बता दिया है, अगर वो अस्थाई भाव को जागने के बाद उनमें जो कुछ शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे सांप को देख के चिल्लाना, ठीक, और उसके बाद जो है बेहोश होकर गिर जाना, ये शारीरिक जो चेष्टाएं होती हैं वही अनुभाव है। ठीक है, तो अनुभाव क्या है कि मनुष्य के अंदर अस्थाई भाव के जागृत होने पर जो उसके द्वारा शारीरिक चेष्टाएं होती है, भागना, भयानक चीज को देख करके भाग जाना, किसी मृत व्यक्ति के दुख को सुन करके किसी व्यक्ति के शोक को सुन करके चिल्लाना, रोना, पीटना, बेहोश होना, इस प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? अनुभाव। अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है
अनुभाव। ठीक, अनुभाव की चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि आपके लेवल की चीज नहीं है, इसको आगे आप जैसे कक्षा आपकी बढ़ेगी वैसे आपके लिए उपयोगी होगा। यहाँ सिर्फ आपको इतना जानना है कि अनुभाव के 4 भेद है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक, अगला है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। मनुष्य के मन में प्रतिक्षण विद्यमान रहने वाले भाव अस्थाई भाव कहलाता है, और यही भाव विभाव को भी जगाता है, अनुभाव को भी जगाता है। तो अस्थाई भाव की संख्या 9 है कि मनुष्य के मन में प्रतिक्षण विद्यमान रहने वाले भाव जो है अस्थाई भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 है। आचार्य भरत ने 8 मानी है इसकी संख्या। आचार्य भरत ने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी। ठीक, अगला है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है कि आश्रय के में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकार। अस्थाई भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, अस्थिर होते हैं, एक जैसे अस्थाई नहीं होते, स्थिर नहीं रहते हैं। वही संचारी संचरण करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं बिजली की तरंगों की तरह। ये संचारी भाव होता है। संचारी भाव की संख्या आचार्यों ने 33 मानी है। 33 कितनी मानी है? 33 मानी है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है, रस के 4 अंग होते हैं, विभाव के 2 अंग होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? जो अस्थाई भाव को बढ़ाए, और आलंबन क्या होता है? वह आश्रय जिसके हृदय में अस्थाई भाव जागृत हो, आलंबन होता है। अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अस्थाई भाव ये प्रतिक्षण मनुष्य के अंदर विद्यमान होते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। आचार्य भरत ने अस्थाई भाव की संख्या 8 मानी है, और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ये अस्थिर भाव होते हैं, ये पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये बिजली की तरंगों की तरह संचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये है संचारी भाव। तो आप मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को विभाव, अनुभाव, अस्थाई भाव, संचारी भाव समझ में आ गया होगा, जो रस के अंग हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 बार इसको वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। फिर आगे कल की कक्षा में हम आप लोगों को रस पढ़ाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।